मेरा नाम ग्रेग मोर है और मैं सेवकाई में उस समय से हूँ जब शायद आप में से कईयों का जन्म भी नहीं हुआ था। और मैं लगभग 30 सालों से सेवकाई कर रहा हूँ। और और पासबानी मैंने लगभग 27 साल तक एक ही जगह पर की है और वहीं पर 20 साल पहले मैं एंड्रू से मिला था और वे हमारी कलीसिया में पहली बार 1991 में आए थे। उस समय से हमारे बीच में अच्छे संबंध रहे और मैंने और मेरी पत्नी ने उनके सेवकाई के कारण हमारे जीवन में बहुत बदलाव को हमने पाया। और हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है कि हम आज यहाँ पर हैं और परमेश्वर ने जिन बातों को मेरे जीवन में दिया है मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और मैं ऑब्निकल्स बाइबल स्कूल में टीचर रहा हूँ वर्ष 1999 से लेकर, और आज जिन बातों को मैं आपको बताऊंगा उसी पाठ्यक्रम से लिया है और आज जो मैं बांटने जा रहा हूँ वो उसी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ये सेवकाई में श्रेष्ठता के बारे में है और मैं बताना चाहूँगा कि इस बारे में मेरे मन में क्या है। मैंने इस कोर्स को बनाया और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे गुस्सा ना हो, मैं कुछ हकीकत बातें आपको बताऊंगा। और ये उस समय की बात है जब सीबीसी नहीं थी, और अगर सीबीसी होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मैंने इस कोर्स को बनाया और मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है बाइबल स्कूल में, और मेरे अंदर जुनून के कारण मैंने इन बातों को सीखा। और कुछ ऐसी बातें हैं जो बाइबल स्कूल में सिखाई नहीं जाती, काश ये बातें सिखाई जाती, क्योंकि मेरे जीवन में ये बहुत फ़ायदेमंद होते। और ये इस कोर्स का उद्देश्य यही है कि पहली बात तो ये कि आप आपकी सेवकाई की क्षमता को अधिक रूप से बढ़ाएं और आपकी अगुवाई के गुणों को भी आप बढ़ाएं, जिससे दूसरे लोग आपसे प्रभावित हो। और मेरे पास लिखित नोट्स है और मैंने आपको इसलिए दिया कि खाली जगहों को आप वहाँ पर भरें, और इसलिए मैंने आपको ये दिया है ताकि आप इसका उपयोग बाइबल स्कूल में करें और जहाँ भी आप करना चाहते हैं। और ये कॉपीराइटेड लेख है लेकिन आप इसे कॉपी कर सकते हैं, और अगर आप इसे बेचेंगे तो उसका दशवांश मुझे भेज दीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं चाहता हूं कि आप मेरे बातों पर काफ़ी ध्यान दें, और ये लेख इसी प्रकार से बना है कि आप उस पर ध्यान केंद्रित करें और खाली स्थानों को भरें। और अगर आप ऐसा करने में चूकते हैं तो हो सकता है आपका पड़ोसी ऐसा ना करे, आप उससे ले सकते हैं और अपने हाथ उठाकर मुझे रोकने की कोशिश ना करें। अगर हम आगे बढ़ जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके उत्तर आपको दे दूं, लेकिन आप ये जान लीजिए हमारे बीच का समझौता ये रहेगा कि अगर किसी कारण से इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको ना दूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप बुद्धिमान और चालाक हैं और चतुर हैं और बाइबल को अच्छी तरह से जानते हैं, तो मेरी सहायता के बिना इसके 60 से 70% उत्तर आप खुद लिख पाएंगे। आप खुद से करें। आमेन। ठीक है, तो मुझे हंसना पसंद है। क्या आप हंसना पसंद करते हैं? तो आइए शुरू करने से पहले मैं आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ। और मुझे ये हमेशा ना करना पड़े क्योंकि मैं पहले ही मज़ेदार व्यक्ति हूँ, लेकिन एक मज़ेदार बात मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। मिनियापोलिस में एक दंपत्ति थे। उन्होंने तय किया कि उन्हें फ्लोरिडा जाना है, खासकर उस समय जब काफ़ी बर्फीला जाड़ा था। और उन्होंने तय किया कि वे उसी होटल में रहेंगे जहाँ पर 20 वर्ष पहले उन्होंने हनीमून मनाया था। और पति गुरुवार को निकलकर मिनीसोटा को पहुंचता है और उसकी पत्नी उसके दूसरे दिन फ्लोरिडा पहुंचती है। और उसका पति होटल में चेक इन करता है और उसके होटल में एक कंप्यूटर होता है, और वो निर्णय लेता है कि वो अपनी पत्नी को एक ईमेल भेजेगा। उस ईमेल में जो अपनी पत्नी को भेज रहा था एक अक्षर गलत लिखता है और अपनी गलती को समझे बिना उसे भेज देता है। और इसी बीच एक स्त्री ह्यूस्टन में अपने पति के अंतिम संस्कार से वापस आती है, और उसका पति एक पासबान था जिसे परमेश्वर ने बुला लिया था। और ये बेवा सोचती है कि वो अपने ईमेल चेक करेगी क्योंकि दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने ईमेल भेजे होंगे, और पहला ही ईमेल पढ़कर वो चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ती है। और उसका बेटा आता है और उसे जमीन पर गिरा हुआ देखता है, और अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है लिखा होता है मेरी प्यारी पत्नी के लिए, और मैं पहुंच चुका हूं। 16 अक्टूबर 2005। मैं जानता हूं तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी ये जानकर कि अब यहां पर कंप्यूटर है।
और तुम अपने प्रियो को ईमेल्स भेज सकते हो। और मैं अभी अभी पहुंचा हूं, मैंने चेक इन किया है और मैंने देखा है कि तुम्हारे यहाँ आने के लिए सब कुछ तैयार है। और मैं तुम्हारे आने की अपेक्षा कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि तुम्हारी यात्रा मेरे जैसी अच्छी हो। और अंत में वो हृदय का एक चित्र बनाता है। हंसना अच्छा लगता है ना? परमेश्वर की महिमा हो। अगर आपके पास ऐसी कहानियां हैं तो उन कहानियों को आप मुझे भेज सकते हैं। और मेरे से मेरा ईमेल ले लीजिए और उसी पर भेजिए ताकि दूसरों के साथ मैं वो कहानियां बांट सकूं। तो इस कोर्स में 2 भाग है और दरअसल हम इस कोर्स में 9 पाठ पूरे करेंगे और इसकी जो समीक्षा है वो मैं आपको दूंगा एक पन्ने में, और उसमें आप देख पाएंगे कि कौन सा हिस्सा आपको पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि परीक्षा के प्रश्न कहाँ से आएंगे। और इस कारण ये एक आसान समीक्षा होगी। मैं यहाँ खड़ा नहीं रहूँगा लेकिन कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे सकता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें से 4 पाठों को पूरा करेंगे जो मूल सिद्धांतों पर आधारित है, जो आपके चरित्र को बनाएगा और स्वर्ग राज्य पर आपका प्रभाव बढ़ाएगा और आपकी अगुवाई को भी मदद करेगा। अक्सर मैंने लोगों के जीवन में इस समस्या को देखा कि उन्होंने मूल सिद्धांतों को स्थापित नहीं किया, और इसी कारण जब परीक्षाएं और समस्याएं आती हैं तब सब कुछ आपके मूल सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, और जब आपके जीवन में हर प्रकार के तूफान आते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है, उस समय आपके मूल सिद्धांत सत्य पर आधारित होने चाहिए। और जो हम आपको सिखाएंगे वो विस्तारित रूप से अगुवाई के तत्व नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि अगुवाई के बारे में आप सब कुछ सीख पाएंगे, लेकिन कुछ मूल तत्वों को सीखेंगे जो स्वर्ग राज्य के लिए आपके क्षमता को बढ़ाएगा। और कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रश्न मुश्किल नहीं होंगे और स्वर्ग में आंसू नहीं होंगे? स्वर्ग में आंसू नहीं होंगे क्योंकि यीशु हर आंसू को पोंछ देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर होंगे तो खुशी के आंसू होंगे और कुछ नहीं। और अक्सर हम लोगों को कब्रों पर आंसू बहाते देखते हैं क्योंकि हर एक कब्र में एक क्षमता दफनाई जाती है। और हम चाहते हैं कि हम आपकी सहायता करें ताकि स्वर्ग राज्य की आपकी जो क्षमता है उसे अधिक रूप से बढ़ाया जाए, ताकि परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए बुलाया उसे आप पूरा कर पाए। और आज हम अपने पहले पाठ को शुरू करेंगे जो मूल सिद्धांतों पर आधारित है, जो आपके चरित्र को बढ़ाएगा और आपको सक्षम करेगा। सबके पास मूल सिद्धांत है जो हमारी सोच को आकार देते हैं कि किस तरह हम दूसरों से व्यवहार करते हैं, जो आखिर में हमारी सेवकाई पर प्रभाव डालता है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। आप में से हर एक पर, हम में से हर एक पर एक बुलाहट है। हम में से हर एक का एक व्यक्तिगत उद्देश्य है। ठीक है, हम में से कई लोग पासवान हैं, इवेंजलिस्ट है, कई लोग भविष्यद्वक्ता है, कई प्रेरित है, और शायद आप में से कुछ लोग व्यापारी हैं। और ऐसे बहुत से लोगों को हम यहाँ देखते हैं, मानो आप सब इससे भरे हैं। ठीक है, लेकिन इन बातों के पीछे जब आप दौड़ते हैं आपके व्यक्तिगत बुलाहट के अनुसार, तब आप यीशु के समान नहीं रह जाते हैं। आप लोगों को कुचलते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, जबकि आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। आपके बुलाहट में जो मूल उद्देश्य था उससे आप चूक गए। आइए मेरे साथ हम रोमियो की पुस्तक को देखते हैं। आपके नोट्स में ये नहीं है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। रोमियो 8:28 पद। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए, आप में से कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और कितने लोग उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। इसमें क्या है और क्या है आपके जीवन के लिए उसका मूल उद्देश्य क्या है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो।
तो क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? क्यों आप परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में दिखे? और अगर आपके व्यक्तिगत बुलाहट के दौड़ में अगर आपके पास लोगों के लिए समय नहीं है, आप लोगों को अपने से दूर हटाते हैं या अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को खो दिया है। हम प्रार्थना करते हैं ताकि हमें पार्किंग की जगह मिल जाए, मॉल में पास की पार्किंग के लिए, दुकानों में छोटी लाइनों के लिए। और जब हमें पार्किंग स्थान मिल जाता है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, मुझे पार्किंग स्थान मिल गया है, वाह। किसी के सामने गाड़ी लगा देते हैं। तो आप स्वर्ग राज्य के लिए काफी प्रभावित रहे हैं, है ना? तो आप प्रार्थना करते हैं कि आप स्वर्ग राज्य के लिए काफी प्रभावित रहे हैं, है ना? हो सकता है उसने आपको बहुत आशीष दी होगी। हम प्रार्थना करते हैं कि सबसे करीब की पार्किंग की जगह हमको मिल जाए, करीब की पार्किंग की जगह, लंबी लाइनें ना हो। और यीशु, और जरा सोचिए कि यीशु अपने पिता के पास बैठकर आपके लिए ऐसी विनती करते हैं। और हमारी दौड़ में, हमारी व्यक्तिगत बुलाहट की दौड़ में, और अगर याईर के समान किसी प्रमुख व्यक्ति की हमें सेवकाई करनी पड़े, तो हमारे पास उस लहू बहने वाली स्त्री के लिए समय नहीं होगा। यीशु रास्ते में याईर की बेटी के लिए प्रार्थना करने जा रहे थे। लहू बहने वाली स्त्री के पास पैसा नहीं था और वो प्रभावशाली नहीं थी, पर यीशु के पास उसके लिए समय था। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। परमेश्वर आपको यहां पर इसलिए लेकर नहीं आया कि आप सिर्फ ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन आपके दाहिने और बाईं ओर ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने और माने कि वे जीवित हैं। ऐसे लोग जीवन के उस मझधार में हैं कि उन्हें जीना है या मरना है। हो सकता है कि इस समय वो आपके आसपास नहीं है, लेकिन अपने जीवन में जूझ रहे हैं कि उन्हें जीना है या मरना है। और परमेश्वर आपको इस स्थान पर ले आया इस समय, ताकि वो अपने उद्देश्य आपके जीवन में पूरा कर पाए, उन्हें प्रकट कर पाए। और कई बार हम सोचते हैं कि सेवकाई तो उन ऊंचाइयों पर है, लेकिन वास्तव में सेवकाई यही है। और जब तक आप इस निर्णय को, हमारे लक्ष्य ये है, आप मानिए कि, और पीछे एलन और डेबी मोर बैठे हैं, और एलन और डेबी मोर ये हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं, खासकर पासबानी के दिनों से। डेकाटो टेक्सास के समय से एलन और डेबी अपने हाथ को उठाकर हिलाए। एलन और डेबी अपने हाथ को ऊपर रखिए। मानिए जहां एलन और डेबी है, वहां तक पहुंचना मेरा लक्ष्य है। मुझे वहां जाना है, परमेश्वर ने मुझे वहां बुलाया है, ठीक है। लेकिन मेरी उस दौड़ में जिस लक्ष्य तक मुझे पहुंचना है, अगर मुझे लोगों को कुचलना पड़े, लोगों को ढकेलना पड़े, यीशु के समान व्यवहार ना करूं, और जब मैं वहां पहुंचूंगा, मैंने परमेश्वर की इच्छा को खो दिया। और अगर मैं यही रहूं, वहां नहीं जाऊं, और अगर मैं अपने सिर्फ ख्यालों में सोचूं, उस जगह के बारे में विचार करूं, और उस जगह के लिए विश्वास से प्रार्थना भी करूं, और परमेश्वर को उस जगह के लिए धन्यवाद ना दूं जहां पर अभी मैं हूं, और ना मानूं कि परमेश्वर यहीं पर महिमा पा सकते हैं, तो कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह से हम वहां नहीं पहुंचेंगे। जहां पर आप है, परमेश्वर वहीं पर महान है। परमेश्वर वही महान है जहां पर आप है। और जिस जगह पर आप इस समय है, वहां से सहमत नहीं होंगे तो वहां नहीं जा पाएंगे जहां आपको जाना है, परमेश्वर के राज्य में। पास्टर ग्रेग, ये अच्छा मैसेज है, हालेलुया, आमीन। तो हम जिन बातों के बारे में बात करेंगे वो है मूल सिद्धांत, जो उस उच्च उद्देश्य को बनाए रखने में मदद करेगा। क्या आप जानते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूं, किस बात के लिए बुलाया गया हूं। मैं यीशु को दिखाऊंगा और लोगों को बताऊंगा उसे पाकर मैं कितना धन्य हुआ हूं। और जरूरी है कि अपने जीवन से यीशु को लोगों को दिखाऊं, ना कि स्वयं को दिखाऊं। मैं जहां जहां जाता हूं, जो मीटिंग में करता हूं, जिस तरह से मैं जीता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, क्या आप मुझे आशीष का कारण बनने में मदद करेंगे? क्या आप मुझे आशीष का पात्र बनाएंगे कि मैं लोगों के लिए आशीष बनूं? और जब मैंने उन्हें पाया,
मैंने अनुग्रह पाया जीवन भर के लिए। और ये मूल सिद्धांत वो अंदरूनी प्राथमिकताएं हैं और नैतिकताएं हैं जो आपको सहायता करती है कि आपकी सेवकाई की क्षमता को बढ़ाए या फिर उन्हें घटाए। उदाहरण के लिए यूसुफ जब वो पोतीफर की पत्नी के साथ व्यभिचार की परीक्षा में पड़ा, तब वो कहता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध इतना बड़ा पाप कैसे करूं। और उसका मूल सिद्धांत परमेश्वर के साथ सच्चाई बरकरार रखने में स्थिर रहा और वो दुर्बल नहीं हुआ। और उसके जीवन के इसी सिद्धांत ने उसे सफल और छुटकारा पाने में मदद की, ताकि यही उसकी सफलता का कारण बने। क्या आपने ये देखा? आपने देखा ये कैसे काम करता है? उसके पास मूल सिद्धांत थे और इन्हीं मूल सिद्धांतों ने, जैसे कि परमेश्वर के साथ सच्चाई ने उसे परमेश्वर के उद्देश्य को उसके जीवन में पूरा करने दिया। उदाहरण के लिए राजा शाऊल, क्या शाऊल को परमेश्वर ने बुलाहट दी थी? उसके जीवन का मूल सिद्धांत ये नहीं था कि परमेश्वर को खुश करे, लेकिन वो लोगों को खुश करता था और इस कारण उसने परमेश्वर के राज्य में जगह खो दी। आपके मूल सिद्धांत आपकी क्षमता पर प्रभाव डालते हैं, सही है? और मेरे जीवन के 4 मूल सिद्धांत हैं जिसके कारण मेरा चरित्र बना और मैं परमेश्वर के सामने सिद्ध खड़ा रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जानता हूं कि परमेश्वर की करुणा मुझ पर है, लेकिन बात यह है कि परमेश्वर को अपने लोगों के लिए मुझ पर भरोसा रखना होगा। और अगर इन मूल सिद्धांतों को मैं अपने जीवन में लागू ना करूं, तो अपने लोगों के लिए वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगा और मैं अपनी क्षमता में पूरी तरह से बढ़ोतरी नहीं पाऊंगा और सफल नहीं होऊंगा। आपकी बुलाहट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने आप को कभी भी नीचे ना गिराए। परमेश्वर ने आपको जिस कार्य के लिए बुलाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे एंड्रू और मैं नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ही कर पाएंगे। परमेश्वर ने जिस बात के लिए आपको बुलाया है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको अपने जीवन में मूल सिद्धांतों का निर्माण करना है ताकि शैतान कुछ चुरा ना ले। क्योंकि जैसे ही वो जानेगा कि परमेश्वर आपके जीवन से कुछ काम करना चाहता है, वो अपनी नींद से जागेगा और कोशिश करेगा कि आपको आपकी मंजिल से हटा दे, जो आपकी सेवकाई है, क्योंकि आप उसके लिए डर का कारण बन जाते हैं। हर बार जब वो मुझे देखता है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। मुझे केवल वो ये बताता है कि मैं उसके लिए भयानक हूं। आप में से कितने लोग जानना चाहेंगे कि कैसे आपको पता चलता है कि शैतान कब आपके जीवन में आया है? मैं आपको बताता हूं, हर बार रहता है, ठीक है? और ये 5 बातें, ये आपके नोट्स में नहीं है और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहली बात, डर। दूसरी बात, संदेह। तीसरी बात, निराशा। चौथी बात, उलझन। 5वीं बात, दोष। भय, संदेह, निराशा, उलझन और दोष। जब भी ये 5 बातें आपकी सोच में आपको दिखेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से आए, वचन से आ सकती है, क्योंकि शैतान वचन का उपयोग करता है और आता है तो याद रखिए ये शैतान है। एक प्रश्न करता हूं, जब शैतान आता है तो वो किस लिए आता है? तो जब उलझन, संदेह, निराशा, भय या निंदा जब आपके पास आते हैं, चाहे जैसे भी हो, आपके मित्र के द्वारा भी आपके पास आ सकती है। वो आपसे कहेंगे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन ये 5 बातें याद रखिए शैतान से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से। और जब कभी शैतान दिखता है तो वो क्या करना चाहता है? वो करना क्या चाहता है? वो चोरी करना चाहता है, ठीक है? आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो सामने है। आपका नाम क्या है? हाँ, आप। हाँ, नहीं, जो आप यहां है, वर्नर डोनल। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ठीक है? अगर एक चोर, खुदा ना करे ऐसा हो, अगर एक चोर आपके घर में आ जाए तो क्या वो $1,00,000 नगद आपसे चुरा सकता है? क्यों? क्योंकि आपके पास नहीं है, ठीक है? अगर एक चोर आपके घर तक पहुंच जाता है तो वो इसलिए क्योंकि आपके पास है। अगर ये 5 बातें आप तक पहुंचती है तो आपसे चोरी करने के लिए आएगा। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास है वो उसे चोरी करेगा। तो अगर हर बार अगर आप शैतान को हराना चाहते हैं और जब कभी ये 5 बातें आपके पास पहुंचती है, उसे पहचाने और परमेश्वर को धन्यवाद दे कि आपके पास है। ओ हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके पास है। कहिए मेरे पास है। अगर शैतान आपको दिखता है तो वो चोरी करने के लिए आया है। जो मेरे पास नहीं है उसे वो चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि वो चुराने आया है ये साबित करता है कि मेरे पास है। तो दरवाजा खोलिए, उसे बाहर का रास्ता दिखाइए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपके पास है। हालेलुया। तो
यह है हमारा पहला सिद्धांत 2 नंबर के नीचे। क्रियाओं से बढ़कर घनिष्ठता को चुनना। क्रियाओं से बढ़कर घनिष्ठता। ऐसा नहीं है कि यह प्रचार मज़ेदार नहीं है, और कई साल पहले मुझे याद है, मैं इतना टेलीविज़न नहीं देखता हूँ, लेकिन हर एक को इस सीरियल के बारे में पता है, एवरीवन लव्स रेमंड। और एक दिन उसका भाई आता है और रेमंड उसके भाई से कहता है कि चलो अपने माता पिता के घर चले। उसका भाई भी उससे कहता है कि चलो हम अपने माता पिता के घर चलते हैं, लेकिन रेमंड कहता है कि नहीं, मैं उस घर में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां हमारे मज़ाकों को मार डाला जाता है। और चर्च ऐसा एक स्थान नहीं है जहां हम हंस नहीं सकते। परमेश्वर हंसने के खिलाफ नहीं है, वह चाहता है हम अपने जीवन का मजा ले, मस्ती करें। दूसरा पेज, समय बिताना। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना और परमेश्वर के साथ एक सुंदर अनुभव करना। भजन 16 कहता है कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग और चर्च उबाऊ नहीं है। दूसरी बात, इतना तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग उबाऊ नहीं है। समय आ चुका है कि चर्च परमेश्वर के समान बर्ताव करे। नंबर 5, यीशु में उसके चेलों से बढ़कर आनंद था। वो कभी दुखी चेहरा लेकर नहीं घूमता था, हमेशा निराश नहीं दिखता था। डिप्रेशन और निराशा परमेश्वर की ओर से नहीं आता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। सैम, तुम जगत की ज्योति हो। यही बात यीशु कहता है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल नीति वचन में क्या कहता है? देखिए, आपको जितनी बाइबल दिखे उन सारी बाइबल को खोलकर देखिए। चाहे आप किसी भी बाइबल को देखेंगे, वचन ये कहता है कि धर्मियों की ज्योति, कितने लोग जगत की ज्योति है, कि धर्मियों की ज्योति आनंदित होती है। अगर आप जगत की ज्योति होना चाहते हैं तो आपके अंदर से आनंद प्रकट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक उदास चेहरा। ठीक है, कुछ लोग ऐसा बर्ताव करते हैं मानो परमेश्वर मर गया हो। हाँ, ऐसा हुआ, यीशु मरा, लेकिन खुदा ने उसे फिर जी उठाया। हमारे पास चिल्लाने के लिए एक कारण है। धर्म परमेश्वर का एक अलग चित्र बनाकर हमें दिखाता है, हमारे लंबे और निराश चेहरों को दिखाता है, जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल देता है। 8 नंबर देखिए, धर्म की उपस्थिति से बाहर निकलिए, यीशु के साथ घनिष्ठता को बढ़ाइए। आपको छोड़ना पड़ेगा, धर्म की गतिविधियों को छोड़ना है और जीवन का आनंद लेने का निर्णय लीजिए। जीवन का आनंद उठाइए। इसी समय आपके सपने और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम में से कई लोग निराश है, क्योंकि हमारा एक सपना और लक्ष्य है, लेकिन हम यहाँ है और हमारा सपना वहां है। लेकिन हमें इस बात पर सहमत होना है कि जहां हम हैं, परमेश्वर वहीं पर उपस्थित है। मैं आपको बताता हूं कि जब आप वहां पर भी पहुंचेंगे, वहां पर भी चुनौतियों का सामना करेंगे। आप करेंगे, और उन सारी चुनौतियों का आप सामना कर पाएंगे जब परमेश्वर आपके साथ है। वो यहीं पर महिमावान है, और परमेश्वर के उस आनंद को दूर मत हटाइए। और ये वचन है, घनिष्ठता की प्राथमिकता को हम बढ़ाएं। सी पॉइंट में आप इसे देख सकते हैं। कार्यों से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति को चुनना। मैं गतिविधियों के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे जिस बात के लिए भी आपके जीवन में बुलाहट हो, परमेश्वर के साथ आपकी घनिष्ठता का कोई विकल्प नहीं है। यीशु ने कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, लेकिन जो पिता ने कहा वही मैं कहता हूं। जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। यीशु की सफलता का कारण पिता के साथ उसका बने रहना था, और वो अपनी गतिविधियों को निर्धारित करता था। तीसरा पॉइंट, पिता के साथ घनिष्ठता के कारण वो जानता था उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, किस सेवकाई पर प्राथमिकता देनी है। इन बातों को पिता के साथ प्रार्थना में बात करने के द्वारा वो करता था। और हम परमेश्वर के ज्ञान को पाएंगे हमारे वैवाहिक जीवनों में, हमारे बच्चों में, केवल पिता के साथ समय बिताने के द्वारा। इसका और कोई विकल्प नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, डॉक्टर डॉब्सन ने पारिवारिक जीवन के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ना ही उन्होंने मेरी पत्नी के साथ विवाह किया और ना ही मेरे बच्चे उनके बच्चे हैं। मेरा सबसे बड़ा जो बेटा है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन वो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती था। जब डॉक्टर डॉब्सन ने मजबूत इरादों वाला बच्चा ये किताब लिखा, तब वो उससे नहीं मिला था।
हम हर बार एक सीमा बनाते थे और हर बार वो उस सीमा को पार कर देता था, लेकिन आज वो परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल हो रहा है। वो परमेश्वर का एक बड़ा जन है, लेकिन उसके साथ हमने बहुत मेहनत की। और मेरा बेटा माइकल, जो एंड्रू का टीवी प्रोग्राम का प्रोड्यूसर है, वो बहुत ही चालाक था। वो कहता है कि वो एंड्रू का देखता था और उसका उल्टा करता था। तो एक दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे घर में परमेश्वर की उपस्थिति। माइकल ने एक बहुत ही बुरा काम किया और उसे पता था कि उसने सीमा को पार कर दिया है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। और अब वो उस जगह पर था जब उसे मुझसे सजा मिलनी थी। सुधार की छड़ी को निर्देश की कुर्सी पर वो पाने वाला था। उसे पाने के लिए अब वो झुका हुआ था। मैं सही था और वो गलत था। और मैंने अपने हाथ को उठाया, बिल्कुल उसी तरह जैसे अब्राहम ने इसहाक के लिए उठाया। और उस बीच जब मेरा हाथ ऊपर उठा ही था, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, ये तेरी गलती है। और मैं रुक गया और मैंने कहा, तब मैं परमेश्वर से बातें कर रहा था कि प्रभु क्या हुआ। मैंने उससे ये बात बताई थी। उसे हर दायरे के बारे में पता था और उसने दायरा पार किया, और इसी कारण मैं उसे दंड दे रहा हूं। ये आपके वचन में है। मैं क्रोधित नहीं हूं, मैं बिल्कुल क्रोधित नहीं हूं, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। तो इसमें क्या बात है? उसने कहा, तेरी गलती है। मैं यीशु के साथ घनिष्ठता के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने कहा, माइकल तुम यही रुको बेटा, मैं अभी वापस आता हूं। और मैंने जाकर प्रार्थना की, परमेश्वर के साथ समय बिताया, सुना। परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुम उसे भूल रहे थे, तुम उसके साथ समय नहीं बिता रहे थे। इसके कारण नकारात्मकता ने उसके अंदर प्रवेश किया, तुम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ओह, मैंने कहा, यह मेरा हृदय है। उस दिन मानो मेरा स्वर्गीय पिता मुझे डांट रहा था। मेरे बेटे की जगह मुझे सुधार मिला। मैंने अंदर जाकर कहा, माइकल, मैंने कहा, माइकल मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तेरे साथ समय नहीं बिताया। और मैं आपको बताता हूं, वो वही खड़े खड़े रोने लगा और मैं रोने लगा। और उस बात को भूल जाइए कि उसने क्या किया था। और इसके बाद परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मैं अपने परिवार के लिए समय निकालूं। और उसके बाद हर एक के साथ मैं समय बिताने लगा। और इस बीच में उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करता था, कुछ नहीं कहता था, बस उनकी बातें सुनता था। और इस कारण उसके अंदर परिवर्तन आने लगा। परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के बिना मैं इस बात से चूक जाता कि परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। और हमने बहुत सालों पहले यह निर्णय लिया कि रिश्तों को नियमों से बढ़कर रखेंगे। तो मैं कहाँ हूँ अभी? उसकी उपस्थिति में बने रहना। फलवंत होने का तरीका भी यही है और सफल होने का तरीका भी यही है। खासकर विवाह के मामले में। क्या घनिष्ठता के बिना आपने बच्चों को देखा है? यह काफी कठिन बात है ना? और घनिष्ठता जो है वो एकांत वाली बात है। मैं कुछ भूला नहीं? ठीक है, घनिष्ठता व्यक्तिगत बात है। तीसरी बात, हम तीसरे पन्ने पर हैं। हम जीवन के हर मुमकिन तरीके से सफल होने का प्रयास करते हैं, गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए और सफलता से बढ़कर। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। बिना परमेश्वर को जाने, बिना उनके साथ बने रहे, हम कभी भी अनंत जीवन का अनुभव नहीं उठा सकते। गतिविधियों की जो निरंतर गति है 10A, और ये दुर्बल विकल्प बनाता है और हमारे जीवन से प्रमुख बातों को हटा देता है। प्रमुख बात परमेश्वर की घनिष्ठता को हटा देता है। लूका 10 अध्याय को आप मेरे साथ खोले। मैं जानता हूं इस कहानी को आप जानते हैं, लेकिन मेरे साथ आप खोले लूका 10 अध्याय। उसका 38 पद। तो फिर जब वे जा रहे थे, वे एक गांव में गए और मार्था नाम की एक स्त्री ने
उसे अपने घर में उतारा। और मरियम नाम की उसकी एक बहन थी और वो प्रभु के पाँव में बैठकर उसके वचन को सुनती थी। और जब बाइबल ऐसा कहती है कि मरियम उसका वचन सुनती थी, तो मार्था भी शायद सुनती होगी। तो क्या मार्था यीशु के वचन सुनती थी? हाँ, बिल्कुल सुनती थी, लेकिन मार्था का ध्यान भटक जाता था। 40 पद, सेवा करते करते वो यीशु से कहती थी कि प्रभु, तुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, मेरी बहन मुझे सेवा करने के लिए आज छोड़ गई है। मतलब मरियम भी उसकी सेवा कर रही थी, लेकिन वो चली जाती थी। इसका मतलब वो सेवा कर रही है, ठीक है, और कहती है कि उससे कहिए कि वो मेरी सहायता करे। लेकिन यीशु कहता है कि मार्था मार्था, तू बहुत चिंता करती है और दूसरों के लिए घबराती है, परंतु एक बात, सब कोई मिलकर कहे एक बात, मरियम उस उत्तम बात को चुनती है जो उससे छीनी नहीं जाएगी। और मार्था चिंतित, भयभीत थी और दूर थी परमेश्वर की उपस्थिति से अपने सेवा के कारण। मेरी इस बात को सुनिए, यीशु उनके घर में थे, लेकिन उसका ध्यान यीशु पर नहीं था। क्या मैं आपको बता सकता हूं कि यीशु आपके घर में है और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपका उत्तर यह है कि यीशु घर में है। इस बात को जानना महत्वपूर्ण है कि मार्था यीशु के चरणों में बैठी थी और मरियम भी सेवा कर रही थी। तो यह संभव है कि हम व्यक्तिगत आराधना को एक ही स्तर पर रख सकते हैं, वास्तविक कार्यों के साथ। लेकिन बड़ी बात यह है कि मरियम यीशु के साथ घनिष्ठता को प्राथमिकता देती है, लेकिन मार्था ने ऐसा नहीं किया। इन दोनों के जीवन में फर्क यह था कि मरियम के जीवन में जो बोया गया उसे चुराया नहीं जा सकता, लेकिन जो मार्था के जीवन में बोया गया, ज्ञान, प्रकाशन, शांति, प्रेम, ये उससे चुरा लिया जाएगा, क्योंकि उसका ध्यान सेवा और कार्यों पर था, क्योंकि ये सारी बातें यीशु के साथ घनिष्ठता से बढ़कर थी। तो क्या आप इन बातों को समझे हैं? परमेश्वर ने केवल हमें एक कमरे में बंद रहकर प्रार्थना के लिए नहीं बुलाया। वो चाहता है कि हम कमरे से निकले और कार्य करें, परिवारों में, दोस्तों में। लेकिन बात यह है कि जब आप कार्य करते हैं तो आपका ध्यान कहाँ है? जब आप सेवा करते हैं तब आपका ध्यान कहाँ है? मार्था का ध्यान कहाँ पर जाकर रुकता है? मरियम पर। और उसके हिस्से का जितना काम था वैसे ही पड़ा रहा। मरियम का ध्यान कहाँ था? यीशु पर। अपनी बुलाहट में, अपनी सेवा में, व्यापार में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि आप अपने आप को इतना तैयार मत समझिए जहां आपको उनके साथ ज्यादा समय ना बिताना पड़े। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? और मुझे ईमेल आते हैं इस मिनिस्ट्री से, फ्रांसिस, फ्रेंच जापान। क्या आपने इसका कभी नाम सुना है? जिनके पास यीशु मसीह के जीवन पर बहुत अच्छे लेख हैं, और शायद ये उपलब्ध है frenchjapan.org पर। ऐसा ही कुछ है। खैर, एक व्यक्ति उनके पास आते हैं और फ्रेंच जापान बहुत ही सेवा में व्यस्त होते हैं, और वो कहता है, परमेश्वर की ओर से एक वचन है आपके लिए। उसने कहा, ठीक है, बताओ। मैंने परमेश्वर के साथ समय बिताया और परमेश्वर ने कहा कि मैं आकर आपको ये बात बताऊं कि मैं फ्रांसिस को बहुत ही मिस करता हूं। और मुझे ऐसा लगता है वो वचन केवल फ्रांसिस के लिए नहीं था। देखिए, प्रकाशन की जो जन्मभूमि है और हर बात जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है उसकी जन्मभूमि, हर कार्य के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि केवल इस बात के कि हम उसके साथ कितना समय बिताते हैं। और इस स्कूल में आपको एक सिद्धांत का निर्णय लेना है। आपको एक निर्णय लेना है। आप यहाँ बैठे बहुत कुछ सीख रहे हैं। क्या आपको प्रकाशन मिला है? मैं जानता हूँ ये काफी सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है। क्या आपको आशीष मिली है?
लेकिन ये सारी बातें उस स्थान को नहीं ले सकती जो हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। कुछ भी नहीं, उस जगह को कुछ नहीं भर सकता है जो समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। हम सब यहाँ बैठे हैं एंड्रू के सेवा के फल के रूप में, जो शुरू हुआ था मार्च 23, 1968 में। और मैं जानता हूँ उसकी एक व्यक्तिगत मुलाकात हुई यीशु मसीह के साथ। और मैं जानता हूँ कि एंड्रू का एक मूल सिद्धांत यह है कि यीशु के साथ घनिष्ठता का संबंध बिताए। और अगर हम इस बात पर ही अड़े रहे कि हम कार्यों में व्यस्त रहेंगे, हम केवल विधि सम्मत हाल में ही पड़े रहेंगे। जैसे मैंने मेरे बेटे के साथ किया, मुझे लगा कि मैं सही कर रहा हूं। कितने लोगों को लगता है कि मैं सही कर रहा था, कितने लोग मेरे साथ सहमत है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया वो मैं ही था जिसे सुधार की जरूरत थी। आमेन। मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूं कि हम घंटों घंटे प्रार्थना में रहे जहां आपके घुटने सूज जाए, फूल जाए। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि आप परमेश्वर के साथ बने रहे। नंबर 1, परमेश्वर के साथ बने रहे। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत ही प्राथमिकता दे। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। क्या आपको याद है जब वे लहू बहने वाली स्त्री को लेकर आए, और उस स्त्री को लेकर आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और यीशु उस समय शिक्षा दे रहे थे। मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो उस पुरुष को क्यों नहीं ले आए। शायद लगता है कि वो उनका दोस्त रहा होगा, लेकिन वो उस स्त्री को लेकर आए क्योंकि वो गलत थी। नियम के अनुसार उसे पथराव करके मार देना चाहिए था, लेकिन यीशु ने क्या किया आपको याद है? यीशु ने क्या किया? वो घुटनों के बल बैठा, और घुटनों पे बैठकर वो क्या कर रहा था? वो जमीन पर कुछ लिख रहा था। वो क्या लिख रहा था? शायद जो लोग उस स्त्री को लेकर आए वह उनके पापों को लिख रहा था। मुझे नहीं पता उनके व्यभिचार के बारे में, उन्होंने किस जगह पर व्यभिचार किया, इन सारी बातों को, किस जगह पर वे पाप कर रहे थे, किस जगह पर उन्होंने व्यभिचार किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु ने क्या लिखा। जब वो जमीन पर लिखने के लिए समय ले रहा था, वो अपने पिता के साथ समय बिता रहा था, ज्ञान के लिए। हम में से हर एक को ज्ञान चाहिए, है ना? अगर आपको ज्ञान चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ, यीशु के साथ घनिष्ठता में ही ज्ञान मिलता है। जब आप घनिष्ठता में उसके साथ समय बिताते हैं और ऐसे निर्णयों को लेते हैं जिससे आसपास के लोगों को आशीष मिले, अगर आप समय निकालकर उसके साथ समय बिताएंगे और अपने हृदय को स्वार्थी निर्णय लेने से रोकेंगे और ज्ञान पाने के लिए पिता के पास आएंगे, तो निश्चित आपको ज्ञान मिलेगा। और आप जहां भी जाएंगे लोग आपकी तरफ देखते रहेंगे, ये कितनी अद्भुत बात है। काश यीशु ने जो कहा उसके बारे में मैं सोच सकता। जैसा यीशु पिता के पास गया, आप भी जाइए और आपको वही ज्ञान मिलेगा। लेकिन समस्या यह है कि हम जल्दी से निर्णय लेते हैं और लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं होता, और हर बात मानो तुरंत 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 हमें करने की जल्दबाजी होती है। लेकिन यीशु समय लेता था, वो अपने पिता के पास जाता था। जब पिता के करीब जाता था तो क्या होता था? उसे ज्ञान प्राप्त होता था। क्या आप जानते हैं? नंबर 3, जब आप समय लेकर पिता के पास आते हैं तब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। सेवकाई शुरू करने से पहले यीशु ने ज्ञान पाया। अब हम 4 नंबर पन्ने पर हैं। तो अगर हम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए प्राथमिकता देते हैं तो हम कभी भी अंधकार में नहीं चलेंगे, खासकर इस संकट के समय में। पतरस ने अपने आप को यीशु के सामने लाया जब दोरकस को उसके सामने रखा गया जो मरी हुई थी, और उसने परमेश्वर का ज्ञान पाया कि उसे उठकर खड़े होने के लिए बोल। स्वर्ग से अग्नि नीचे बुलाने से पहले एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है ताकि बलिदान को जलाकर राख कर दे, और बारिश के लिए भी ऐसा ही करता है। दानियल अपने आप को उन भूखे शेरों से ज्यादा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना इस बात को दिखाता है कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है। मुश्किल नकारात्मक परिस्थिति जो आपके सामने खड़ी है, उन सब बातों से बढ़कर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। नंबर 11, ये दिखाता है कि परमेश्वर का एक अद्भुत स्पर्श हमारे जीवन में आएगा और हमें अद्भुत चिन्ह और परमेश्वर के कार्य देखने में मदद करेगा। मेरी बहू जेसिका रास्ते में थी कि मेरे बेटे जरमैया को लेकर आए।
वो रास्ते पर थी, गाड़ी चला रही थी और किसी ने मानो उससे बात किया कि उसे घर जाना है, और उसने मेरे बेटे को वही अकेला छोड़ दिया और घर गई। और जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला उसके घर के सामने पड़ी थी। तो क्या आप इस बात से आनंदित नहीं है कि वो अपने कार्यों से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में थी? वो बूढ़ी महिला जीवित रही। आमेन। वो अपनी योजना के अनुसार वही रह सकती थी, लेकिन उसका परिणाम काफी भयंकर हो सकता था। 12 भी हम अपनी गतिविधियों को, योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं परमेश्वर के साथ घनिष्ठताओं से बढ़कर, इसीलिए हम सफल या असफल रहते हैं। देखिए मित्रों, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है, लेकिन क्या आप परमेश्वर के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं? आपका ध्यान कहाँ केंद्रित है? उसका ध्यान आप पर है, हम जानते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हर 5 मिनट में 30 सेकंड निकालिए। मैं प्रोत्साहित करता हूं कि हर 30 मिनट में 1 मिनट निकालिए, हर 1 घंटे में थोड़ा समय निकालिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। बाइबल कहती है प्रार्थना करें। मैं हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रस्तुत रहता हूं। अगर मुझे कुछ बदलना है, कुछ रोकना है, मैं तेरी उपस्थिति में हूं, बता मुझे क्या करना है। उसकी उपस्थिति, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम बाइबल की हर एक आयत को पढ़ें। उसकी उपस्थिति हमें सुरक्षित रखती है। एफ के नीचे देखिए, शैतान और उसकी सारी योजनाओं से वो बहुत गहराई से आपके लिए लड़ेगा, आपके दुश्मनों के विरुद्ध। क्या आपको पता है भजन 68 क्या कहता है? दुष्ट लोग उसकी उपस्थिति में नाश होते हैं। बहुत ही सामर्थी वचन है। भजन संहिता 9 का 3 कहता है कि उसके सामने ठोकर खाकर नाश होता है। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्राथमिकता देता है। उसने ऐसा किया, इसी कारण उसका जीवन इतना सफल हुआ। मूसा के जीवन में भी हम देखते हैं, मूसा ने भी परमेश्वर की उपस्थिति को प्राथमिकता दी। जहां तू जाएगा वहां मैं स्वर्गदूत भेजूंगा, इस बात से वो संतुष्ट नहीं था। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि अगर तू नहीं चलेगा तो हम नहीं जाएंगे। हम सब इस बात को जानते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है। ऐसी प्रार्थनाओं को करने की भी जरूरत नहीं है कि प्रभु तू मेरे साथ चल। वो हमारे अंदर है, हमारे साथ चलेगा। हम जहां जाएंगे वो हमारे साथ आएगा। लेकिन क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रस्तुत है, या केवल हम सिर्फ अपने कार्यों को ही करते रहते हैं? एंड्रू के पास आपको काफी लेख मिलेंगे। जब हृदय कठोर होता है तो हम किस बात के लिए सहनशीलता दिखाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि मैंने अपने जीवन में पाया है कि परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढिए। इस बात पर बने रहिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ताकि उसकी उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे, ताकि उसकी उपस्थिति आपके जीवन में प्रकट हो जाए। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? आमेन, हालेलुया। अच्छा प्रचार कर रहे हैं पास्टर ग्रेग, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। तब वो कहता है कि अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाएगी तो हम नहीं जाएंगे। तेरे लोग और मैं इस बात को कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? मैं और तेरी प्रजा कैसे जानेंगे कि हमने तेरी आंखों में अनुग्रह पाया है? सिर्फ इसी बात से कि तू हमारे साथ चले, ताकि तेरे लोग और मैं, तेरी प्रजा और मैं संसार के सारे लोगों से अलग दिखे। और जो बात हमें अलग करती है और लोगों के सामने इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि हमारे ऊपर उसका हाथ है, तब होता है जब हम उसकी उपस्थिति में प्रस्तुत होते हैं। इसका मतलब यह है कि यह बात हमारे जीवन में मूल सिद्धांत की तरह बनी रहती है। मुझे कार्य करने के लिए बुलाया गया है। प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं आप सबसे ज्यादा काम करता हूं, मुझे काम करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे बुलाया गया उसके साथ समय बिताने के लिए। इसलिए मैं चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना कर लूं, लेकिन उसके साथ समय बिताना जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझसे ये गलती नहीं होती, लेकिन ये मेरा मूल सिद्धांत है। अगर ऐसा करता हूं तो भी मैं वापस आता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर दिन आपको 1 घंटा इसमें व्यतीत करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कितना समय बिताना है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उसकी उपस्थिति के बारे में आपको बहुत ध्यान देना है। और जब हम ऐसा करते हैं हम फलवंत होते हैं। जब हम ऐसा करते हैं हम आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। आश्चर्य कर्म आपके अंदर ही है। मैं इस बात को आपको दिखा सकता हूं इस वचन से।
उसकी उपस्थिति हमें विश्राम में ले आती है। नंबर 5, हमें इस बात को इजाजत नहीं देना है कि हम अपने कार्यों से और अच्छे प्रोग्रामों से संतुष्ट रहें या फिर किसी ऐसी बात से जो उसकी उपस्थिति से बढ़कर हमारे जीवन में है। मैंने कई साल तक पासबान का काम किया और कई सारे अच्छे प्रोग्राम को होते हुए मैंने देखा। वो कुछ समय तक अच्छे लगे, लेकिन हर एक प्रोग्राम का अंतिम संस्कार भी हुआ। ऐसी बातें जो आपको व्यस्त रखकर परमेश्वर से दूर करती है, उन्हें निकाल कर फेंक दीजिए। अब जानते हैं हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बहन और वो भाई जो दान देते हैं, अगर हम इस प्रोग्राम को बंद करें तो उस भाई को दुख पहुंचेगा। ऐसा ना हो कि हम इस प्रोग्राम को बंद करें। उस भाई को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। परमेश्वर को दुख पहुंचा तो कोई बात नहीं। और इसी कारण ऐसी कलीसिया विनाश की ओर जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा कार्यक्रम पर ध्यान देती है। मैं प्रोग्राम के खिलाफ नहीं हूं, प्रोग्राम अच्छे हैं, सारी बात अच्छी है, लेकिन मेरे दोस्तों, अगर कोई प्रोग्राम समय पर खत्म हो गया, अगर उससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है, अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आती है, तो उसे हटाइए, तो उसे हटा दीजिए, उसे दफना दीजिए, उसे हटा दीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ये अच्छा है, लेकिन हमें तेरी उपस्थिति इस प्रोग्राम से बढ़कर चाहिए। इसके बाद उस व्यक्ति के पास जाइए, उसे धन्यवाद और उसे सब कुछ बताइए, उसे सोने की घड़ी दीजिए या फिर किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खिलाइए। मुझे नहीं पता, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन हम किसी मृत कार्यक्रम के कब्जे में नहीं रहेंगे। हम उसकी आत्मा से चलते हैं, कार्यक्रमों से नहीं चलते। ठीक है, अगर आपको अनुग्रह में रहना है तो उसकी उपस्थिति में रहना है, प्रोग्राम में नहीं रहना है। प्रेरितों का 4 और 13 कहता है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की निर्भयता को देखा तब वे समझ गए कि ये यीशु मसीह के साथ थे। यही फर्क है दोस्तों। दानियल 11 का 32 कहता है, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वे सामर्थ्य रहेंगे और महान कार्य को करेंगे। आप में से कितने लोग स्वर्ग राज्य के लिए महान कार्य करना चाहते हैं? तो आपको परमेश्वर की ओर मुड़ना पड़ेगा। मरकुस का 3 अध्याय, मरकुस का 3 अध्याय, आइए इसे पढ़ते हैं। आप में से कितने लोग यीशु मसीह के चेले हैं? आप ये जानते हैं कि हमारे भाई एंड्रू में कितनी लगन है दूसरों को शिष्य बनाने के लिए। ये स्कूल उसी के लिए है। आप में से कितने लोग यीशु मसीह के चेले हैं? परमेश्वर का आनंद आप में बना है, इसलिए आपने समय दिया कि आप लोग आकर सीखें, ताकि आप लोग बढ़ें और घनिष्ठता बढ़े और यीशु का ऐसा शिष्य बने जिसके द्वारा प्रेम दर्शाया जा सके। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो यीशु आए अपने चेलों के लिए, जो उन्होंने शुरू किया, वो आज भी वैसा ही करते हैं। मरकुस 3 अध्याय और उसका 14 पद। आइए 13 पद देखते हैं। यीशु एक पहाड़ पर गया और उसने जिसे वो चाहता था उसे अपने पास बुलाया, जिनमें से उसने 12 को चुना और उन्हें प्रेरित की पदवी दी, ताकि वे बाहर जाए, दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमारों को चंगा करे। ऐसा लिखा है। तो क्या लिखा है? तो 12 चेलों को किस काम के लिए उसने पहले चुना? 14 पद में किस काम के लिए उसने उन्हें चुना? 14 पद में वापस जाकर देखिए। ताकि वे उसके साथ क्या? उसके बाद वो उन्हें भेजता है इन सारी बातों के लिए कि दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमारों को चंगा करे। लेकिन पहले क्या आता है? उसने उन्हें चुना कि वे उसके साथ बने रहे और फिर जाकर प्रचार करे। दोस्तों, स्वर्ग राज्य के इस आदेश को सुने, उसके साथ बने रहे, उसके बाद आप सामर्थ में चल पाएंगे। नंबर 2, उसकी उपस्थिति के बिना हम कार्यों को नहीं कर पाएंगे। यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को मैं जानता हूं, लेकिन तू कौन है? उसकी उपस्थिति के बिना, सुनिए, फर्क ये है कि हम उसे जानते हैं। फर्क ये है कि हम चेले हैं। हम समझते हैं हमारी पहली बुलावट को, और वो क्या है? कहिए, मैं जीवित हूं कार्य करने के लिए। लेकिन कार्य करके मैं जीवित नहीं हूं। पड़ोसी से कहिए, कार्य करके मैं जीवित नहीं रहता, लेकिन मैं जीवित हूं कार्य करने के लिए। उसने बुलाया है आपके साथ रहने के लिए। तब आप जाएंगे सामर्थ में। आमेन।